आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इंटरनल डेप्ट इज नॉट ए डेप्ट बट एक्सटर्नल डेप्ट और फॉरेन डेप्ट इज ए डेप्ट। ये फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है। नई थ्योरी जो सामने आएगी वह है एक्सटर्नल डेप्ट इज नॉट ए डेप्ट। ये इस थ्योरी का के अगेंस्ट में दिया गया या खंडन किया हुआ थ्योरी है। पढ़ने का सीक्वेंस है हमारा, पहले इंटरनल डेप्ट इज नॉट ए डेप्ट, कैसे, फिर एक्सटर्नल डेप्ट मतलब बाह्य ऋण, ऋण नहीं है, ऋण है बाह्य ऋण, कैसे। यहां लिखना है पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। ये दो थ्योरीज मिलाकर बनाई गई थ्योरी है। इसके दो भाग होंगे, फर्स्ट सोवरेंटी, पॉलिटिकल सोवरेंटी, ये इकोनॉमिक सोवरेंटी। थ्योरी है एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक सोवरेंटी एंड ओवरलैप स्टेज। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से इसे देखेंगे। वे विचारक जो कहते हैं इंटरनल डेप्ट आंतरिक ऋण, कर्ज जो देश में लिया जाता है, ऋण नहीं है, तथा बाह्य ऋण फॉरेन डेप्ट ऋण या डेप्ट है। इसे डिस्कस करते हैं। ये विचारक जो इन बातों को कहते हैं ये हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ए.ओ. ह्यूम, ए.सी. पिगू, अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, कार्ल मार्क्स, भारत सरकार की एनसीईआरटी, इसके अलावा हैं एपी लर्नर, क्रूगमैन, बुकानन, मोदिग्लियानी, मेयर, ये सभी इसी के अंदर शामिल हैं। सभी के यही विचार है इंटरनल डेप्ट इज नॉट ए डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट फॉरेन डेप्ट इज ए डेप्ट। कैसे, ये क्या कह रहे हैं? इंटरनल डेप्ट जो सरकार ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में अपने ही देश की जनता से लेती है, या सरकार बजट बनाती है, आर्टिकल 112 के तहत सरकार बजट बनाती है और फिर उस बजट के तहत बजटीय घाटा प्रस्तुत करती है। उस बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जनता से ऋण लेती है, यह सार्वजनिक ऋण होता है। इस ऋण को सरकार जब चुकाने का वक्त आता है तो दो कार्य करती है,
इसको चुकाना है, रीपे, चुकाना। सरकार दो काम करती है, पहला करेंसी प्रिंट कर देती है, सरकार कर सकती है, और सरकार करेंसी प्रिंट करके, नोट प्रिंट करके ऋण का भुगतान समय पर कर देती है। दूसरा, टैक्सेशन के द्वारा सरकार कर लगाती है जनता पर। 10 साल 20 साल जब भी उस ऋण चुकाने का वक्त आएगा, सरकार जनता पर वापस टैक्स लगा देगी, और जनता ही का पैसा जो जनता पर खर्च हुआ वापस जनता से लेकर फिर उस ऋण को चुका देती है। क्योंकि दोनों बैलेंस हो जाता है तो सरकार पर कोई भार नहीं होता, आंतरिक ऋण ऋण नहीं होता है। बाह्य ऋण, फॉरेन फॉरेन डेप्ट, ये डेप्ट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अगर एशिया है तो एडीबी, ब्रिक्स अगर दे रहा है तो ब्रिक्स बैंक, प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक, अन्य देशों के ये बैंक्स होते हैं जो निवेश करते हैं, अन्य देशों के फेडरल बैंक, फॉरेन है, फॉरेन फेडरल सेंट्रल बैंक्स, ये सभी ऋण प्रदान करता है। इनसे सरकार ऋण लेती है, और जब समय आता है 10 साल 20 साल, तो मैच्योरिटी होने पर इन्हें ऋण चुकाना पड़ता है। यह जब ऋण चुकाना होगा तो इसको चुकाने के साधन देश के अंदर से नहीं हो पाते, ये चुकाया जाता है। इसमें सोना वापस देश के बाहर जाएगा, फॉरेन करेंसी चली जाएगी, डॉलर वापस चली जाएगी, एसेट देश का जाता है, सारे संसाधन देश के बाहर जाएंगे, इसलिए यह सदैव बोझ होता है। यही थ्योरी है, लेकिन अब नई थ्योरी को देखेंगे। यह थ्योरी है एक्सटर्नल डेप्ट इज नॉट ए बाय अंबुज कुमार मिश्रा। इसे भी ध्यान से देखते हैं ये कैसे बनता है। यहाँ पर दो इसके कंडीशंस हैं, और यह दो सिद्धांतों को, दो अलग अलग विषयों के सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया है। पहला पॉलिटिकल साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यह डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं है। यह इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म नहीं है, नहीं है। इसके अलग ही कंडीशन है। यह कैसे बनता है? राजनीति विज्ञान की थ्योरी है सॉवरेंटी की, संप्रभुता, संप्रभुता में राजनीतिक संप्रभुता, यह राज्य का गुण है, स्टेट का गुण है। स्टेट मतलब यहाँ कंट्री है। स्टेट का लक्षण है राजनीतिक प्रभुसत्ता, राजनीतिक संप्रभुता। विश्व के लगभग सभी देश स्वतंत्र हैं, 193 देश यूएनओ के मेंबर हैं, सभी को समानता प्राप्त है, सभी के पास पॉलिटिकल सॉवरेंटी है। राज्य के, जब स्टेट के अंदर की बात होती है तो राज्य को पॉलिटिकल सॉवरेंटी प्राप्त होता है। इस पॉलिटिकल सॉवरेंटी के अंदर ही इकोनॉमिक डोमिनेंस भी होता है राज्य का। राज्य का इकोनॉमिक डोमिनेंस है, इसीलिए राज्य कर भी लगाता है, वापस कर लगाता है, नोट प्रिंट करता है, सभी उसके अधिकार में है। लेकिन एक ये नई थ्योरी देखें, यह थ्योरी है एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस
इस थ्योरी में एक देश की राजनीतिक प्रभुसत्ता दूसरे देश की राजनीतिक प्रभुसत्ता का हरण नहीं करती है, बल्कि उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दूसरे देश पर ओवरलैप कर जाता है या ओवरलैप स्टेज को प्राप्त करता है। कैसे और कब? ये गरीब और अमीर देश की बात नहीं है, ये कोई देश कभी भी कर सकता है, एक विषय में कर सकता है, बहुत से विषय में कर सकता है, एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है, कहीं भी उसे डोमिनेंस प्राप्त हो सकता है। यह डोमिनेंस कब आता है? पहला, यदि उसके पास अभी के समय में पेट्रोलियम है, एलपीजी है, अगर उसके भंडार हैं, कोयला, लोहा, ईटीसी जितने मिनरल्स हैं, अभी है रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, अगर उसमें इसमें उनके पास सब में प्लस टेक्नोलॉजी, स्किल, ये ऐड होते जाना चाहिए। ये सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, उस देश के पास स्किल भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, स्पेस, सैटेलाइट, कनेक्टिविटी, शिप बिल्डिंग, एनर्जी, आर्म्स, एम्यूनिशंस, पॉपुलेशन, मार्केट, परचेजिंग पावर, सभी के साथ है टेक, स्किल, अगर उसके पास है तो जिन क्षेत्रों में यह ईटीसी है, अंतहीन है, अगर उसके पास है या वह इसे डेवलप करता है, छोटा देश है, बड़ा देश है, कुछ भी हो, तो ये डोमिनेंस का एरिया होगा कंट्री का, ये डोमिनेंस का एरिया होगा। एक देश जिसके पास नहीं है, अगर इसके पास नहीं है और इसके पास है, तो इसने अगर डेप्ट लिया, फॉरेन डेप्ट लिया, आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, प्राइवेट इन्वेस्टर से लिया, जिससे भी लिया है, अगर यह उसने डेप्ट लिया, तो जब चुकाने की बारी आएगी तो यह जो स्किल एंड टेक एडवांटेज जो उसके पास है, जो भी, उस समय में वह प्राइस हाइक करेगा। ये प्राइस हाइक ठीक वैसे ही जैसे इंटरनली वह टैक्स लगाता है, वैसे ही प्राइस हाइक करके वह प्राप्त कर सकता है रकम को इन देशों से जिनके पास नहीं है। और इनके पास अगर बाजार है, पब्लिक है, परचेज पावर है, जब ये अपना सामान लाएंगे तो यह टैरिफ लगाएगा इन पर, जैसे ट्रंप ने लगाया 15%, 20%, 15%, 25%, 50%, 100%, और ट्रंप ने कुछ ही दिनों में, साल में नहीं, कुछ ही दिनों में 200 बिलियन डॉलर रकम टैरिफ से वसूल लिया। अब ये प्राइस हाइक का पैसा ए और टैरिफ का पैसा बी, ये दोनों ही रकम को अगर जोड़ लें तो जैसे ही इन्हें वक्त आएगा पेमेंट करने का एक्सटर्नल डेप्ट का, वैसे ही इस रकम को ये डेप्ट कर लेंगे।
यह वह कंडीशन होता है जब इनका डोमिनेंस इकोनॉमिक सॉवरेंटी एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेंटी इन पर छा जाती है और इन्हें यह पे करना पड़ता है, और जब ये पैसा चुकाते हैं तो इस रकम को ये वापस, इतनी रकम अगर है तो इन्होंने चुका दिया, अगर रकम बच गई तो सोना, एसेट सब इनको और ज्यादा मिल जाता है, ये प्लस, ये लाभ में ही चले जाते हैं। कोई देश किसी एक एरिया में हो सकता है, दूसरे एरिया में वह हो सकता है डोमिनेंट न हो, जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर, टेक, इनमें वो आगे है, वह दुनिया के देशों को विभिन्न चीजें बेच करके लाभ कमाता है, उस पर कोई डेप्ट, हमेशा वो अपना डेप्ट चुका देगा, कोई ऋण उस पर नहीं है। लेकिन अमेरिका यह इसी ताइवान पर उस समय ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा जब ताइवान को हथियार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं है, बल्कि एडवांटेज की थ्योरी है, जिस पर जब एक्सटेंशन होगा इकोनॉमिक सॉवरेंटी का, उस समय जिसका जिस क्षेत्र में होगा उस समय वह पैसे ले सकता है दुनिया से। एक्सटर्नल डेप्ट नहीं होता है अगर ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं। आज की दुनिया में पुराने सिद्धांत नहीं चलेंगे।